हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं स्टैटिस्टिक क्लास 11 के चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो इस पार्ट को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत और प्यारा चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड करते हैं, फिर समझते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है देयर आर 200 आइटम्स इन ए बॉक्स एंड 5% ऑफ देम आर डिफेक्टिव इन हाउ मेनी वेज कैन 3 आइटम कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स सो दैट ऑल द आइटम सेलेक्टेड आर डिफेक्टिव। 200 आइटम्स का एक बॉक्स है, उसमें 5% क्या है बच्चों, 5% डिफेक्टिव है और हमें 3 आइटम को सिलेक्ट करना है और वो तीनों के तीनों डिफेक्टिव होने चाहिए, हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ तरीके से, इस वाले तरीके से जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ये लीजिए सॉल्यूशन नंबर 5। तो बच्चों हम लिखते हैं कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं, टोटल बॉक्स में आइटम कितने हैं, बॉक्स में आइटम कितने हैं 200। तो हम लिख देते हैं 5% आइटम्स आर डिफेक्टिव इन ए बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स में आइटम है बच्चों 200। तो चलिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ आइटम्स विच आर डिफेक्टिव। अब जो बच्चों नंबर ऑफ आइटम डिफेक्टिव है, तो वो आइटम डिफेक्टिव है किसमें, 200 में। तो हम लिखेंगे कि 5% ऑफ 200, मतलब 200 में से 5% क्या है बच्चों, डिफेक्टिव है। वही तो टोटल नंबर ऑफ आइटम आएंगे डिफेक्टिव के। तो हमें क्या करना होता है, 5 लिखा, परसेंट हटता है तो डिनोमिनेटर में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, साथ में आ गया 200, 20 से 20 कैंसिल, 5 टू 10 आइटम्स हमारे पास आ गया जो कि कैसे बच्चों, डिफेक्टिव है। ठीक है सर, अब निकालना क्या है कि जो डिफेक्टिव हमारे पास आए उसी में से तुम्हें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बाकी तो सब कैसे हो गए, नॉन डिफेक्टिव, उसको तो हमें छूना ही नहीं है। बचे हुए 10 आइटम को ही हमें टच करना है। तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, सीधा सा सॉल्यूशन ये लीजिए। हमें लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको सिलेक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया कि आपको इसी ऑर्डर में ही सिलेक्शन करना है। सिंपल सा कोई भी पिक किया जा सकता है। तो हमने क्या किया बच्चों, कॉम्बिनेशन पार्ट लिया, क्योंकि कोई ऑर्डर गिवन नहीं है। हमें लेना है 10 में से, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम कितने बच्चों, 10 में से, और 10 में से ही हमें सिलेक्शन करना है कितने आइटम का बच्चों, 3 आइटम का। तो आ गया 10C3 कॉम्बिनेशन। बात के लिए बच्चों कॉम्बिनेशन क्यों लिया, क्योंकि यहां पर कोई ऑर्डर मेंशन नहीं था। आप किसी भी ऑर्डर में पिक कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। हमने 10 क्यों लिखा, डिफेक्टिव को सिलेक्ट करना लिखा है यहाँ पर कि हमारे पास जो सिलेक्शन हो वो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव के लिए पहले टोटल डिफेक्टिव कितने बच्चों, 10, इसमें से हमें कितने सिलेक्शन करने हैं, 3 के। तो 10C3 कॉम्बिनेशन। लिखने का तरीका बच्चों 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है सर, अब क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आते हैं तो हम लिखते हैं 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 पे क्यों आ गए सर, क्योंकि 10 माइनस 3 भी 7 होता है, वो कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल को बच्चों लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ मिलेगा बच्चों 7 फैक्टोरियल। ये यहाँ खत्म हो गया, यहाँ मिलेगा 3 3 जा 9, यहाँ मिलेगा 2 4 जा 8, तो 10 इंटू 3 इंटू 4 मिल गया बच्चों 120। ये हमारे पास रास्ते हैं जिससे हम 3 आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं 10 डिफेक्टिव से। मतलब अगर हमें 10 डिफेक्टिव आइटम से किसी डिफेक्टिव आइटम को सिलेक्शन करना हो तो हमारे पास 120 रास्ते हैं और इससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका जो हमने कर लिया। विजिबिलिटी देख करके आगे चलते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। चलिए आंसर भी आ चुका है, नंबर 2 कॉम्बिनेशन पे आते हैं। 2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो नंबर 2 ही है। चलिए नंबर 6 पे आते हैं, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए। यहाँ के बाद बच्चों नंबर 2 पे आते हैं और नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 क्लर्क्स एंड 1 पियोन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 क्लर्क एंड 6 पियोन वर्किंग इन ए बैंक। वर्ड यूज हुआ है बच्चों हमारे पास एंड, और जब भी एंड वर्ड आए तो
नए नए चीजें आती रहेगी तो नए नए क्वेश्चन में सीखते रहेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात है, जब भी हमें एंड मिले, पिछले लेक्चर में मैंने सीखा था एंड आते बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है देखिए बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 6, हमें 14 कलर में से कितने लेने हैं, 3। 14 में से हमने ले लिए कलर कितने बच्चों, 3। 14 कलर में से हमें लेने हैं 3, और हमें एक पीओ लेना है कितने में से, 6 में से। तो हम लिखते हैं 6 में से हमने कितना ले लिया, 1। करना क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड गिवन है। चलिए ठीक है, 14C3 का मतलब हो गया बच्चों 14 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां मिलेगा 14 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लीजिए सर, इंटू 6C1 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, 14 को हम लिखते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 पे आके स्टॉप कर जाते हैं। 11 पे स्टॉप क्यों किया, क्योंकि 14 माइनस 3 भी बच्चों 11 होता है, तो 11 से 11 फैक्टोरियल यहाँ लिखना मिस कर दिए, लिख दीजिए फटाक से। 3 फैक्टोरियल का मतलब जो 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई में 11 फैक्टोरियल। यहाँ बच्चों हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सर ये क्यों किया बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 6 माइनस 1 होता है 5 फैक्टोरियल। यहाँ मिला बच्चों 1 और यहाँ मिल जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल, ये कट गया तो हमें मिल गया 6। फिर भी ध्यान रखिए, जब भी किसी कॉम्बिनेशन में अगर आपको आर एनसीआर आर की वैल्यू 1 मिले, वही आंसर होता है जो आपको एन की फॉर्म में गिवन है। चलिए सर ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर 2 से कट कर दिया है 12 को, ये कट करते हैं बच्चों हम लोग 4 टाइम, 6 टाइम सॉरी, 3 से कट करेंगे 6 को तो 2 टाइम, 11 से 11 खत्म हो गया, मिलेगा 14 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 6। फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया जाए बच्चों, साइड में आपके पास तो कैलकुलेटर भी होगा। 14 इंटू 13 ये हो गया बच्चों 42, ये मिलेगा 14 मिलेगा 182, और ये हो गया 6 2 जा 12, 182 इंटू 12 तो मिलेगा बच्चों यहाँ पर 436, ये लीजिए यहाँ मिलेगा 182 48, सही चल रहा है बच्चों। यहाँ पर हो गया आपके पास 2 और यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 2 कैसे आ गया, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा 2। सो गलती एक बार मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 184 4 6 2 8 3 11 बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास अगर हमें इसमें से सिलेक्शन करना पड़े तो 2184 हमारे पास तरीके हैं इनको सिलेक्शन करने का, जो कि हमें सिचुएशन कंडीशन दी हुई है। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और आपका आंसर आपको चुटकियों में मिल जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि बेहद आसान थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक याद रखनी है जो हमने सीख लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।